बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी है। सर, ये बताइए, तैयारी पूरी हो चुकी है, लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं। नहीं, देखिए, लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। हम हैं बिहारी, बिहार के साथ। मोदी जी ठीक है, दिल्ली के लिए हैं, तो देश के ऊपर, हर किसी राज्य के ऊपर उनका नज़र होना चाहिए, लेकिन बिहार में तो हम लोग हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता है कि सामने जो चेहरा है वह काफ़ी बड़ा है, तो मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, ठीक है, चेहरा बड़ा है तो भी अब देखें ना झारखंड में कि क्या हाल हुआ, ठीक है, दिल्ली में देखें कि क्या क्या हाल हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जनता के ऊपर है कि चेहरा बड़ा होने से नहीं है, काम कितना आप कर रहे हैं वो मायने रखता है। आप छोटा भी चेहरा है, लेकिन जनता के लिए अगर आप हमेशा काम करते हैं तो अब जनता आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार में चेहरा कोई बड़ा है केंद्र में। अभी हाल फिलहाल में आप देखें 2-3 स्टेट में चुनाव केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वहाँ पे चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं रहा। तो क्या बिहार में महागठबंधन एक साथ है, यह मानते हैं? निश्चित तौर पे कहीं पे कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिए, जब मांझी जी तो चले गए। मांझी जी गए तो ठीक है, हमारे साथ लेफ्ट आए हैं, 3 दल आए हैं साथ में, तो राजनीति में है, उनके हमारे विचार उनको नहीं पसंद आए तो शायद चले गए, या जो मांझी भी जी का जाने का यह सबसे बड़ा कारण था कि वह कह रहे थे कि लगातार उन्हें आरजेडी की तरफ से इग्नोर किया जा रहा था। आपको क्या लगता है, जो छोटी पार्टियां हैं, सच में महागठबंधन में उनको इग्नोर किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सब पार्टी स्वतंत्र है 243 जगह चुनाव लड़ने के लिए। रहा कि जिनके जहाँ तक जितना ज़्यादा संगठन मजबूत है, जितने उनके पास लोग हैं, उस हिसाब से आधार पे गठबंधन में उनको जगह प्राप्त होता है। और गठबंधन में जब आप है तो आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ें समय से पहले नहीं होता है, ठीक है। और गठबंधन जब साइज बहुत बड़ा है तो आपका रणनीति गोपनीय रहना चाहिए। अगर रणनीति अगर आपके सामने वाले के पास पहुंच जाएगा तो फिर आप चुनाव मैदान में आप चुनाव परिणाम बेहतर नहीं होगा। तो अभी बहुत सारा समय था और लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। जब आप गठबंधन में हैं, जब सीट बंटवारा का समय आएगा तभी आपको इच्छा आपको पूछा जाएगा और समय रहते हुए और आपके पसंद के अनुकूल कोशिश किया जाएगा कि आपको पूरा करने का, वो तब तक रुकना चाहिए। ये कोरोना का संकट है, ऐसे में चुनाव भी जरूरी है सबके लिए। तो तैयारी क्या है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? कोरोना का समय है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ कोरोना है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हम लोगों ने पहले से ही कहा कि चुनाव को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, लेकिन खैर। लेकिन आपको नहीं लगता कि काफ़ी कम समय है और ऐसे में सभी लोगों के पास जाना है, तो ये आपने पूरा जो डिजिटल रूम बनाया है, वार रूम बनाया है, इसकी क्या महत्व है और कैसे ये 2020 के जीत में मददगार साबित होगी? नहीं, देखिए, हर पार्टी अपने अपने अनुकूल तैयारी करते हैं। तो अभी कोरोना के नज़र में रखते हुए हम लोगों ने सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म हम मानते हैं और हमने डिजिटल रैली भी हमने किया। कितने लोगों की टीम है ये? काफ़ी बड़ी टीम है। और अभी यहाँ पे तो इन हाउस 70-80 आदमी का टीम है और अलग अलग क्षेत्र में भी जहाँ पे हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, जहाँ पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने स्तर पे टीम बनाए हैं विधानसभा लेवल पे, और वो लोग अपने अपने ज़िला में बना के रखे हैं। और लेकिन हम लोग हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि डिजिटल में जिस तरीके से पैसे का खर्च एनडीए कर सकता उतना तो हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास मजबूरी है। और हम लोग लेकिन जनता के बीच में हम लोग हर रोज़ घूमते हैं, गुजरते हैं, और जनता का प्यार हमें प्राप्त होगा। ये चर्चा बिहार में सबसे ज़्यादा हो रही है कि अगर इस बार महागठबंधन सरकार में आई, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे। नहीं, देखिए, बिहार में एक समीकरण होता है और खास करके महागठबंधन जो है वो तो हर जाति धर्म को लेकर चलने में विश्वास रखता है और ख़ास करके नीचे तबके के लोगों को लेकर चलने का कोशिश करते हैं। और इसमें हमारे गठबंधन के साथी सब मिलेंगे तो उस समय में डिसाइड होगा कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। और ख़ास करके सीएम के लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सीएम के लिए बहुत बड़ा कोई ये नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड है। मतलब आपको लगता है कि इतने मैच्योर तेजस्वी हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं, अभी नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम आपके 5 साल पूर्व में रह चुके हैं और अभी तो
पूरे बिहार को राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे हैं और फिर राष्ट्रीय जनता दल सोचेंगे कि किनको प्रोजेक्ट करना है, इस पे हम लोग नहीं जवाब दे पाएंगे। वो राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार क्षेत्र है कि सीएम किनको बनाना है। क्या मुकेश सहनी चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए उनको? कौन पार्टी नहीं चाहेगा कि उनके पार्टी को डिप्टी सीएम का जगह मिले और बिहार में खास करके अति पिछड़ा समुदाय से जगह बने। मैं ये मांग करता हूँ अपने गठबंधन के साथी से, लेकिन ये सारे डिसीजन गठबंधन के साथी लेंगे। डिप्टी सीएम का डिसीजन मैं नहीं लूँगा, मेरे गठबंधन के साथी लेंगे। लेकिन आपके एक सहयोगी दल है रालोसपा, उसके मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, वह भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। नहीं, ठीक है, इच्छा क्यों न रहे। इंसान के पास इच्छा रहेगा और सोच होगा तब ना वो जगह मंजिल प्राप्त कर लेगा। लेकिन महागठबंधन से उम्मीदवार तो मुख्यमंत्री का एक ही होगा ना? हाँ, एक ही उम्मीदवार होगा, लेकिन ये चीज़ आप बोल रहे हैं ना, उपेंद्र जी अभी तक ऐसा हमें नहीं बोले। उपेंद्र जी अभी तक हमें ऐसा नहीं बोले कि मुकेश जी हमें सीएम बनना है। ठीक है, ये तो आप लेकिन बार बार वह यह भी नहीं कर रहे हैं, वह बार बार तेजस्वी पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि उतने मैच्योर नहीं है कि वह मुख्यमंत्री बन सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा उन्होंने कभी मैं ऐसा बयान नहीं सुना हूँ। और रहा कि वो तो ये यहाँ तक बोले कि इस गठबंधन को एकजुट रखने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग भी हैं। 2 सीट कम मिले ज़्यादा मिले उससे मतलब नहीं है। गठबंधन कैसे बिहार में लीड करो और हमारे विचारधारा का कैसे सरकार बने, उसके लिए हम लोग समर्पित हैं। ये बताइए, मुकेश सहनी का दावा कितनी सीटों पर है? देखिए, 243 सीट है और सब पार्टी मिलके हम सबको लड़ना है चुनाव, और हर पार्टी के पास अधिकार है कि 243 जगह लड़ने का। लेकिन हम लोग जब गठबंधन करते हैं तो कुछ जगह हम मदद करते हैं सामने वाले को, सहयोगी को, और सामने वाला सहयोगी हमको कुछ सीट पे मदद करते। तो ये हम लोग समय जब बैठक करेंगे इंटरनल, हम लोगों का 1 to 1 हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, जो बिहार में हमारे लीड करेंगे गठबंधन को। और जब समय आ जाएगा तो टेबल पर बैठकर एक साथ में क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे गठबंधन के साथी भी डिसीजन लेंगे कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी को कितने सीट पर लड़ना चाहिए। आज लेकिन पिछली बार अगर लोकसभा की बात करें तो 3 सीटें दी गई थी, बल्कि जीत हासिल एक भी सीटों पर नहीं हुई थी। नहीं, ठीक है, 3 सीट हमें मिला और बाकी भी गठबंधन में मिल सीट है। जो बिहार में परिणाम अच्छा नहीं रहा, 40 में से 39 सीट हम लोग हार गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, ठीक उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में हमारे गठबंधन का कह सकते कि बेहतर रिजल्ट रहा। उसके बाद गठबंधन में भी एक सीट पे हमारी आपस में सहमति नहीं बन पाया, तो वहाँ पे हमने अपने दम पर अकेला वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ा, जहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर में 26,000 वोट लाने का हमने काम किया। अब वीआईपी पार्टी अपने दम पर। लेकिन अभी जो बातें हो रही है 30 से 40 सीट डिमांड है आपकी, तो क्या आपको लगता है कि उस लायक पार्टी है, पार्टी का उतना आधार है, उतना बड़ा आधार है कि वह 30 से 40 सीटें मांग सकती है? क्यों नहीं, 15% वोट हमारे पास है और हमने लाके भी दिखाया उपचुनाव में, और मेरे कारण एनडीए वहाँ पे चुनाव हारा। जैसे हम अति पिछड़ा वोट हमने कलेक्ट किया वैसे वहाँ पे एनडीए चुनाव हारा और 15% वोट हमारे पास है। 45% सीट वोट जिनके पक्ष में आ जाएगा इस सरकार में, गठबंधन में, उनका सरकार बनेगा। तो 45 में 15 अगर हमारे पास है तो 3 हिस्से में 1 हिस्सा मेरे पास वोट है। अगर 243 के अगर 3 जगह अगर डिवाइड करते हैं तो आपको तकरीबन 80 सीट बनता है। तो हम मानते हैं कि अभी नई पार्टी है तो इतने सीट हम डिमांड भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गठबंधन के साथी जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो कितना भरोसा है कि 2020 में महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में? 200% भरोसा है, और जिस तरीके से हम लोगों का तैयारी चल रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ है मुकेश सहनी। साफ दावा है कि 2020 में हम पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।